अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग के अंदर आपके साथ 7 मुख्तलिफ डेवलपमेंट शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज कुछ अहम फैसले आए हैं, एक से ज़ायद फैसले आए हैं और एक दो बड़ी ही अहम समातें हुई हैं, उनके बारे में आपको आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। कल से ये बात आ रही है सामने के सदर आरिफ अलवी जो है वो तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं और कल रात को ये कहा गया कि वो ऐलान कर देंगे, मगर कल भी ऐलान ना हुआ। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने उनसे जब ये पूछा, क्योंकि हमें बताया गया था कुछ रोज़ कबल के ऐसी कोई बात नहीं है, सदर मुमलिकत तारीख का ऐलान नहीं करेंगे और एज प्रेसिडेंट वो कंटिन्यू रखेंगे। मगर गुज़िश्ता रोज़ जब खबरें आई तो हमने भी दोबारा रब्ता किया तो हमें यही बताया गया कि फिल वक्त सदर अनाउंस नहीं कर रहे तारीख का। बहरहाल अभी तक अनाउंस तो नहीं हुई तारीख। अब से कुछ देर कबल ईवान सदर के अंदर एक अहम मुलाकात हुई है और वो मुलाकात जो है वो सदर आरिफ अलवी के जो अपने लीगल एडवाइज़र हैं उनके साथ और 3 मजीद जो कानूनी माहिरीन हैं, आइनी माहिरीन हैं, उनके साथ उनकी बहस हुई और काफ़ी तवील बैठक हुई है। उस पर भी बताया यही जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी ने अब तकरीबन अपना जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया है। शुबा यही जाहिर किया जा रहा है कि वो तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं, मगर अभी तक ये तय नहीं हुआ कि वो तारीख कौन सी होगी। क्या वो तारीख जो आईनी तौर पर अब 90 रोज़ के बाद इंतखाबात की तारीख बनती है, या वो तारीख जो आप कह सकते हैं कि मुक्तदर हल्के चाहते हैं या मौजूदा जो हमारे हुक्मरान हैं वो चाहते हैं जिस तारीख पर इंतखाबात हों, जिन पर इलेक्शन कमीशन भी इत्तेफाक करता है। हो सकता है सदर मुमलिकत वही तारीख दे दें जो सब चाहते हों और सदर मुमलिकत की तारीख देने का भी एक आप कह सकते हैं कि फैसला सामने आ जाए, मगर अभी तक हतमी तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। एक और आज अहम मुलाकात ईवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी से होनी है। निगरान वजीर कानून की मुतअद्दिद मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं और इसी मौजू के ऊपर हो चुकी हैं। आज जो मुलाकात होनी है उसमें हतमी तौर पर बताया यही जा रहा है कि उसके बाद सदर मुमलिकत अपना फैसला कर लेंगे। आज जो मुलाकात पहले हुई वो तकरीबन 40 मिनट से ज़ायद के अरसे तक जारी रही है, लेकिन अभी तक आप कह सकते हैं हमारे सामने कुछ ठोस सामने नहीं आया। एक और अपॉइंटमेंट हुई है, फवाद हसन फवाद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ साहब के, अब उनको निगरान हुकूमत में भी शामिल कर लिया है, बतौर वफाकी वजीर उनको शामिल किया गया है। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दी है। इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ इंतहाई अहम मुकदमात ज़ेर समात आए। सबसे पहले तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर कबल एक फैसला सुनाया है, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से तहरीर करदा ये फैसला, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी उसको टॉपल करने की एक साजिश थी, जिसके हवाले से मामला इवेंचुअली जब सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 15 फरवरी 2023 को अपना फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया है कमरा अदालत नंबर 1 में। और यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो हुकूमत थी उसको टॉपल करने के लिए 2 ऐसे लोग हैं जिनका मुकदमा ये है। एक है कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और दूसरे हैं कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह, और इन्होंने अपनी जो सज़ाएं हैं उनके खिलाफ अपीलें दायर की थी और जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। बेसिकली फील्ड कोर्ट मार्शल ने इनको सज़ा सुनाई थी। जो इनायतुल्लाह हैं, कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह, उनको 4 साल कैद बमा मुशक्कत और बरतरफी की सज़ा सुनाई थी, जबकि आज़ाद मिन्हास साहब को जो सज़ा थी वो 2 साल की सुनाई गई थी और साथ साथ उनको भी मुशक्कत और नौकरी से बरतरफ किया गया था। बेसिकली इनके ऊपर जो मुकदमा था वो 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत या उनका जो तख्ता है उसको उलटने की साजिश थी, उसका इल्ज़ाम था, जिस पर फील्ड कोर्ट मार्शल ने इनको सज़ाएं सुनाई थी। बेसिकली फ़ौजी अदालतों की जानिब से ये सज़ा सुनाई गई थी और 2016 में उन्होंने इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दी हैं उनकी अपीलें। इसके बाद चीनी का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। उसके ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है वो आपको बताते हैं। इससे पहले हम आएंगे कमरा अदालत नंबर 3 में, बल्कि कमरा अदालत नंबर 2 बनता है। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए जो दायर दरख्वास्त थी उनकी अहलिया
दानिया आमिर की जानिब से, उसको खारिज कर दिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि अब तो आपका जो मुकदमा है, आपकी जो दरख्वास्त है, ये गैर मौसर हो चुकी है। जिस पर वकील ने यह कहा, जो दानिया आमिर के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ इजाफी दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे अदालत वक्त दे। अदालत ने बहरहाल वक्त नहीं दिया। जो जस्टिस इजाजुल एहसन है, उन्होंने कहा कि इतने साल बाद बॉडी निकालने का क्या फ़ायदा। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अब तो जो डॉक्टर आमिर लियाकत हैं, उनकी बॉडी डीकम्पोज हो चुकी होगी, लिहाजा अदालत ने अब पहले तो जो वकील हैं दानिया आमिर के, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस ले लेता हूं, तो अदालत ने उनकी इस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया और दरख्वास्त को खारिज कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और केस हुआ। उस केस की समाअत के दौरान जो वकील साहब थे, उन्होंने जजेस को खरी खरी सुनाई है और बेसिकली ये उसी का तसलसल है जो 2-4 रोज़ कबल एक कन्वेंशन हुआ था, आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, जिसमें जजेस वकला की जानिब से काफ़ी तनकीद की गई थी जजेस के ऊपर। आप पाकिस्तान में जो इस वक्त अदालत उज़्मा है, उसके किरदार के ऊपर, जो जजेस केसेस फिक्स करने में ताख़ीर करते हैं, उस पर आज मुकदमा था साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से। 2016 का ये मुकदमा है, जब उनके खिलाफ संगीन गद्दारी का एक मुकदमा खसूसी अदालत में चल रहा था। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दरख्वास्त गुजार थी, उस वक्त हामिद खान साहब भी उसको हेड कर रहे थे। एक दरख्वास्त उनकी थी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक, जो कि ऑब्वियसली अब उनकी वफात भी हो चुकी है और उनको सज़ा भी उस केस में हो चुकी थी, तो अब गैर मौसर हो चुकी थी। तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने वहाँ पर भी कहा कि ये मुकदमा तो गैर मौसर हो चुका है। तो वकील साहब ने कहा कि 6 साल बाद अगर आप हमारा मुकदमा लगाएंगे तो वो गैर मौसर ही होगा। और उन्होंने फिर कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जब फुल कोर्ट का एक आप कह सकते हैं कि इजलास हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट की तकरीब हुई, रेफरेंस हुआ, उसमें भी हमने आपसे यही बात की कि जो मुकदमात हैं उनको मुकर्रर किया जाए, जल्द अज जल्द मुकर्रर किया जाए। साल के बाद मुकदमात को मुकर्रर कर दिया जाता है जब लोग दुनिया से ही रुखसत हो जाते हैं। उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपने ग्रीवेंसेस शो किए, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बस इतना ही कह सके कि आपका जो आपकी जो तशवीश है, आपके जो कंसर्न्स हैं, ये हम मुतलका क्वार्टर्स तक पहुंचा देंगे। अब यहाँ पर पूछने की बात यह है कि वो मुतलका क्वार्टर्स कौन से हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं। ऑब्वियसली जस्टिस उमर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं, या फिर अब आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, वो अब किस तरह इस मामले को टैकल करते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि वो अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालती निज़ाम है, या आप कह सकते हैं मुकदमात के मुकर्रर होने के हवाले से जो एक पैटर्न है, उसको वो दुरुस्त करना चाहते हैं। उस पर वो माजी में भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। अब आते हैं, इंतहाई अहम एक आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो चीनी की कीमतों का एक मसला इस वक्त पूरे मुल्क में बना हुआ है, और चीनी की कीमत आपको मालूम है कि इस वक्त आसमान से बातें कर रही है, और इसी हवाले से एक नहीं बल्कि दर्जनों दरख्वास्तें शुगर मिल्स मालकान की आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी साल। उन दरख्वास्तों को अव्वल तो आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, और साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को जो मुकदमा वहाँ पर ऑलरेडी पेंडिंग है उस पर फैसला करने का हुक्म दिया, और साथ साथ एक डेडलाइन दी है कि 1 माह के अंदर कीमतों के तयन के हवाले से अपना फैसला करें। 20 सितंबर से रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को कहा है कि इस मुकदमे की समाअत करें। यहाँ पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं आमिर रहमान साहब, उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने शुगर की जो कीमतें हैं उसके तयन पर हुक्म इम्तना दिया था, और फिर उन्होंने कहा कि जो इंट्रा कोर्ट अपील है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जो लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील हुई, उस अपील में ये फैसला हुआ कि कीमतों का तयन का जो इख्तियार है वो वफाक का है, वफाकी हुकूमत का है, और इस फैसले को अभी तक किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। यहाँ पर जस्टिस इजाजुल एहसन बोले कि हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है, तो हम यहाँ पर कैसे फैसला कर दें, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अटॉर्नी जनरल ने बताया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, कि कीमत जो चीनी की कीमत है वो 98 रुपये मुकर्रर है, जबकि जो शुगर मिल्स वाले हैं, जो शुगर मिल है वो 200 रुपये में फ़रोख्त कर रही है। ये बहुत अहम बात है। उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि अगर कीमतों के तकर्रुर का कानून ही कलअदम हो जाता है तो मामला ही ख़त्म हो जाता है, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल फिर बोले कि शुगर मिल्स वाले ना वफाक और ना पंजाब
दोनों की कीमतों को तस्लीम नहीं करते। यहाँ पर अब अदालत ने इस मामले को मौखर तो किया है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी भी कर दिया है। ताहम ये आपको बता दें कि शुगर मिल्स के जो मालकान हैं उन्होंने चीनी की कीमतों के खिलाफ एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आइनी दरख्वास्त दायर की थी, जबकि सिंगल बेंच ने जो हुकूमत की कीमत है उसको भी मुअत्तल कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला दोबारा हाई कोर्ट को डिसाइड करने के लिए कह दिया है। तो ये है डिटेल्स आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। बिलखसूस एक और अहम फैसला आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी सुनाया है। डडोचा डैम है यहाँ पर रावलपिंडी के ही मसाफात में कलर सईदा वाली साइड पर, वहाँ पर उसकी जो ज़मीन है उस ज़मीन को जो एक्वायर करने का तरीक़ाकार पूरा उसको उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है और दोबारा से एक तखमीना लगाने का भी हुक्म दिया है। इसको आपको इसके हवाले से नेक्स्ट वीडियो में तफसीलात से आगाह करेंगे। अब आज की तो यही तफसीलात है। एक और अहम डेवलपमेंट जो हमने गुज़िश्ता वीडियो में रात को भी आपको बताई थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से और जस्टिस सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तीनों जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से एक इशाइया दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल साहब के एजाज़ में उनकी रिटायरमेंट से कबल गुज़िश्ता रात को। और उस इशाइये में हमारी इतलात के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी मदऊ किया गया था और गुज़िश्ता रोज़ फुल कोर्ट तकरीब के बाद चाय की मेज़ पर जब काजी फ़ाइज़ ईसा से ये पूछा गया कि क्या आप शिरकत करेंगे, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा माजी में अच्छे दोस्त ज़रूर रह चुके हैं, मगर जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आया और उस दौरान जो जस्टिस मुनीब अख्तर का एक आप कह सकते हैं कंडक्ट था, वो शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं भुला नहीं सके और उनका जो फ़ैसला उनके अगेंस्ट वो समझते हैं वो आज भी उनके दिल में है। और इसी तरह कुछ बातें जस्टिस मुनीब अख्तर के भी दिल में है, तो इनके दरमियान काफ़ी दूरियाँ आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पर ये तनकीद भी करते रहे ओपनली। अब गुज़िश्ता रोज़ जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको मदऊ किया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं ज़रूर जाऊँगा, तो अब हमारे पास इतलात आई हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रात को अपनी अहलिया के हमरा जस्टिस मुनीब अख्तर के घर पर गए, वहाँ पर इशाइये में उन्होंने शिरकत की और ये एक अच्छी मिसाल है और बेहतरी की तरफ शायद अब एक कदम उठ चुका है। हो सकता है अब जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस 17 तारीख को हल्फ उठाने के बाद इशाइये की दावत दें तमाम जजेस को, जो कोई भेज चुके हैं दावतनामे, तो खैर उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर भी शिरकत करें और उनको करनी चाहिए। फिर हम देख सकते हैं उसके बाद फिर जो जजेस में इख्तिलाफात हैं, जो दूरियां हैं, जो रंजिशें हैं, वो ख़त्म होगा या कम से कम ज़रूर होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।